अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कराची जराइम का गढ़ बनता जा रहा है। हर दूसरे दिन कहीं कोई कत्ल की खबर सामने आ रही है, कहीं कोई स्नैचिंग में किसी को कत्ल कर दिया जाता है, कहीं दुश्मनी के नाम पर किसी को कत्ल कर दिया जाता है, तो कहीं आजकल आप जानते हैं कि बच्चे अगवा होने का एक नया ट्रेंड आ गया है कराची में। तो रमज़ान के इस बाबरकत महीने में कराची के हालात बदतर होते जा रहे हैं। तो अरशद सर, आप क्या कहते हैं कि इस सब में क्या क्या है, क्या मसला है कराची में? देखिए फ़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहूँगा कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सुबह कोई अच्छी खबर नहीं मिलती। और जब हम न्यूज़ देख रहे होते हैं, सुबह हम जब ऑफिस जाने के लिए नाश्ता कर रहे होते हैं और नाश्ते की टेबल पे बैठे होते हैं, और अब जब टीवी ऑन करते हैं, न्यूज़ देख रहे होते हैं, तो यही होता है कि भाई ने भाई को मार दिया, मोबाइल छीनते हुए इसको उसका कत्ल कर दिया, बैंक से बंदा कोई पैसे लेकर आ रहा था उसको जान से मार दिया। मतलब हम अब अच्छी न्यूज़ के लिए हम तरस गए। हम मतलब सुबह घर से भी निकलते हैं तो एक खौफ से निकलते हैं घर से बाहर कि हम अपने ऑफिस खैरियत से पहुंचेंगे या नहीं, या हमारा मोबाइल छीनेगा या नहीं, या कभी हम बैंक जा रहे होते हैं तो बैंक से हम पैसे निकाल रहे होते हैं तो हमें खौफ रहता है कि अब ऐसा नहीं हो हम बाहर जाएं और हमसे पैसे छीन लिए जाएं। और उसके अलावा आजकल ये भी हो रहा है कि पैसे छीनते हैं, मोबाइल छीनते हैं और मार भी देते हैं। चलो भाई, तुमने अपनी मतलब की चीज़ ले ली, मोबाइल ले लिया, पैसे ले लिए, बाइक छीन ली, तो कम से कम उसकी जान से तो मत खेलो। वो उसके माँ बाप, उसके बहन भाई उसका घर पे इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना अफसोसनाक बात है कि ख़ास करके कराची में बहुत ज़्यादा ये दहशतगर्दी बढ़ गई है। और मतलब सोच नहीं सकते कि आप जवान जवान लड़कों को मार दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। इसके अलावा देखिए अरशद सर, अभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि 2 भाइयों ने मिलकर अपने बाप को कत्ल कर दिया था। कत्ल करने के बाद फिर कत्ल करके उसको जलाया भी था ताकि वो ये बोल सके कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वो जल गया है। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या वो प्यार नहीं रहा है, या फिर क्या ऐसा मसला हो गया है? क्या वजह होगी इस तरह? अपने ही बाप को कैसे कोई कत्ल कर सकता है? देखिए, ये तो आप इस बात को तो बिल्कुल अलग करते हैं। एक होते हैं कि मोबाइल छीन लिया या बाइक छीन ली, पैसे छीन लिए, ये तो मतलब एक डिफरेंट बात है ना कि एक सगे बेटे जो हैं वो अपने बाप को मार देते हैं और ये बहाना करते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये कोई एक टेंशन है या कोई उनको अपने बाप से पैसे लेने थे, क्या करना था, इस तरह के वाक़यात तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी ये समझ से बाहर है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तो उनके टीचर उनको क्या एजुकेशन दे रहे हैं कि मतलब बच्चे क्या पढ़ लिख कर बाहर निकल रहे हैं, कि वो अपने जो सगे माँ बाप माँ बाप अपने बच्चों को इतनी मुसीबत में पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और उनके साथ ये हो रहा है। तो अरशद सर, एक ज़माना ऐसा था कि कहा जाता था कि कराची में कोई भी जाता है तो वो बेरोज़गार नहीं रहता। तो पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों से, पंजाब से भी बहुत सारे लोग कराची में आके आबाद हो गए थे और उनको जॉब्स और सब कुछ। एक कराची एक बहुत अच्छा एक शहर हुआ करता था, सब लोग बहुत खुशी से रहते थे, मिलजुल के रहते थे। तो अब कराची, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब रहने के काबिल नहीं रह गया है। बंदा बाहर निकलते हुए डरता है। जी हाँ, देखें, जैसे पहले कराची को पाकिस्तान का शहर जो है ना, पाकिस्तान का शहर कराची जो है ना वो दुबई कहलाता था। बिल्कुल। पाकिस्तान से हर शहर का बाशिंदा कराची आता था और वो जॉब करता था और खुश रहता था। लेकिन अब कराची में यह हाल हो गया कि दूसरे पाकिस्तान से दूसरे शहर के जो बाशिंदे आके काम कर रहे हैं, वो समझ नहीं आता कि वो भी दहशतगर्दी में मुलविस हो गए। आई थिंक कि आपने सुना होगा कि कोई सिंध के तो कोई पंजाब के वो आके कराची में ये कार्रवाई कर रहे हैं, और स्पेशली अफ़गानिस्तानी जिनका आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के जितने भी यहाँ शहरी रह रहे थे उनको यहाँ से बोल दिया कि अपने मुल्क चले जाएं, और यहाँ से चले गए। तो अरशद सर, मुझे ये बताएं कि आजकल जो बच्चे अगवा हो रहे हैं, ख़ास तौर पर ये दो वाक़यात ऐसे सामने आए हैं कि पहले बच्चों को अगवा किया जाता है, पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन पैसे देने से पहले ही बच्चों को वापस छोड़ दिया जाता है। ये क्या सीन है? जी हाँ, एक न्यूज़ अभी हमने देखी थी कि 2 बच्चे थे, वो अलनूर सोसाइटी फेडरल बी एरिया में स्कूल वैन से आ रहे थे, और उसके बाद फिर कुछ लोग आए, उन्होंने उन बच्चों दोनों भाइयों को, 8 साल के दोनों भाई थे, इब्राहिम और अब्दुल्ला नाम था दोनों का, और उन दोनों को किडनैप किया और जो ड्राइवर था उसका मोबाइल भी छीन के ले गए। और फिर ड्राइवर के मोबाइल में उसके पेरेंट्स का उन्होंने नंबर निकाला और उनको कॉल करके बोला कि इतने करोड़ रुपए दे दो। फिर उसके वालिद जो है वो समनाबाद के जो है एसएचओ के पास थाने में जाके उन्होंने
रिपोर्ट दर्ज कराई, FIR कटवाई और उसको कहा कि भाई हमारे बच्चों को अगवा कर लिया गया है। और आपको ये एक बात और पता चली होगी कि सिंध हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम उठाया है कि जिस इलाके का SHO होगा, अगर उसके इलाके में कोई कार्रवाई होगी, मर्डर होगा, कुछ होगा, तो उस SHO को मुअत्तल कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल एक अच्छा काम हुआ है, वरना तो ऐसा लग रहा था कि हुकूमत और जो हमारे इदारे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे। कराची के लिए तो ख़ास तौर पर कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखें कि इस रमज़ान के बाबरकत महीने में लोग तो बुराइयों से दूर होने की कोशिश करते हैं, और कराची में ये कोई 15-20 दिन में इतने केस सामने आए कि मैं खुद हैरान हो गई थी कि अब कराची में इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है ये सब कुछ। और उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक ज़माने में पुलिस वालों के पास सिर्फ बाइकें होती थी, अब तो बड़ी बड़ी उनके पास मोबाइलें आ गई और गली गली में खड़े होते हैं। और अब स्पेशली जो है ना, अब तो CCTV कैमरे भी लग गए। तो फिर मेरी समझ नहीं आता, ये दहशतगर्द अपनी कार्रवाई करके चले जाते हैं और ये पुलिस वाले क्या कर रहे होते हैं। इनको तो हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, इनके पास मोबाइल है और इनके कैमरे लगे हुए हर जगह, तो फिर ये कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते, और क्यों जब सारी कार्रवाई हो जाती तो फिर एंड पे ये लोग पहुंचते हैं। तो अरशद सर, आपको क्या लगता है कि ये जो हो रहे हैं, ये हमारे हालात है कराची में या हमारे मुल्क के, तो इसमें कहाँ कोताही हो रही है? क्या हमारी आवाम ऐसी है, या फिर हमारी हुकूमत ऐसी है, या फिर हमारे जो इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो दूसरे इदारे हैं, उनमें कोई मसला है? देखें, इसके बारे में आपसे मैं एक बात कहूँगा कि इसकी मेन वजह जो है ना, वो महंगाई भी है। मैंने ये भी देखा है कि अक्सर पढ़े लिखे लड़के जो हैं वो ये काम शुरू कर दिया है कि बाइक पे जाते हैं, और उनको अब तो पहले तो पिस्टल ख़रीदनी पड़ती थी, अब तो पिस्टल आपको किराए पे मिल जाती है। आप किराए पे पिस्टल लें और जाके जो भी कार्रवाई करने, और आप जितने भी यंगस्टर हैं वो यही काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई इतनी हो गई है, लोग परेशान हो गए हैं, अपने बच्चों को ना पढ़ा पा रहे हैं, ना उनको अच्छा खिला पा रहे हैं, ना उनको अच्छे कपड़े पहना पा रहे हैं। और अगर घर में 5 या 6 अफराद हैं तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे? अगर एक बंदे की तनख्वाह 25-30 हज़ार है, वो 25-30 हज़ार में घर कैसे चलाएगा? उसके अलावा बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, आपको मालूम है गैस का बिल जो है ना कितना ज़्यादा आ रहा है। कराची में गैस नहीं आ रही, लेकिन गैस का बिल वही 4-4, 6-6 हज़ार रुपये आ रहा है। बिजली के यूनिट बढ़ गए, तो इसकी वजह से जो है ना लोग बहुत परेशान हो गए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, कराची में रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जो वाक़यात पेश आए वो मतलब हद से ज़्यादा हो गए। जो ये तो कराची के हालात पहले से ही ऐसे हैं, लेकिन इस रमज़ान में मैं आपको बताती चलूँ कि रमज़ान में ही स्नैचिंग के दौरान 2 नौजवान लड़कों को कत्ल कर दिया गया है, जिनमें से एक की तो ईद के बाद शादी हो रही थी। तो आप सोचें कि उस बाप पे क्या बीती होगी जिस बाप का बेटा अभी दूल्हा बनने वाला था, उसकी मैयत को वो कांधा देता है। तो फिर ये सोचने वाली बात है, जिस पर ये बीतती है वही समझ सकता है। इसके अलावा एक खातून भी इसी स्नैचिंग के दौरान कत्ल हुई है, और इसके अलावा 2 लड़कों ने मिलकर अपने ही सगे बाप को पहले कत्ल कर दिया, फिर उनको जला दिया है। और इसके अलावा ये आजकल जो नया एक फैशन कहे या एक ट्रेंड चल रहा है, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, फिर उनको कुछ लिए बगैर, कुछ किए बगैर उनको वापस छोड़ दिया जा रहा है। ये भी समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन लोग इस सब के पीछे है। और इसके अलावा एक पता नहीं ये ख़बर सच्ची है या झूठी है, लेकिन सामने आई थी कि कराची के एक मशहूर मॉल के पार्किंग में एक गाड़ी 2 दिन से खड़ी थी। तो वो चौकीदार 2 दिन वो देखता रहा, कोई आया गया नहीं उस गाड़ी के पास। तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जब गई तो वो गाड़ी अंदर से लॉक थी। पुलिस ने फिर गाड़ी को खोला, डिग्गी खोली, तो वहाँ से एक 30 साला लड़के की लाश बरामद हुई थी, जो कि कहा जा रहा है कि वो किसी कॉल सेंटर में काम करते थे और पहले उसको तशद्दुद किया गया था, फिर उसको कत्ल कर दिया गया था। इस खबर की अभी कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ये खबर सामने ज़रूर आई थी। और तो इसमें कराची की आवाम भी, बहुत सारी जगहों पर आवाम भी गलत है और बहुत सारी जगहों पर हमारी हुकूमत और हमारे इदारे भी गलत है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा कसूरवार है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।